नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारती के इस बुलेटिन में। मैं हूं कमलेश गढ़िया। आज वर्ल्ड किडनी डे है, यानी विश्व गुर्दा दिवस। और किडनी हमारे शरीर के उन अंगों में से एक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे जुड़ी हुई बीमारियां भी काफ़ी होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मंदसौर नीमच जिले के एकमात्र यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर यश पामेचा जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। किडनी किस तरह महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी बीमारियां किस तरीके से होती है, क्या होता है? देखिए, किडनी बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। एक्चुअली क्या है कि जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं हार्ट की, लिवर की। किडनी की बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो पीछे रहता है, पर्दे के पीछे रह के काम पर्दे के पीछे रह के कैसे काम करता है। जैसे किडनी आपकी जो भी अंदर वेस्टेज है, बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जो भी वेस्टेज प्रोसेस हो रहा है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो एक तरीके से ये ब्लड फिल्टर का काम करती है। दूसरा, किडनी क्या करती है, किडनी बहुत कम लोगों को पता है कि खून बनाने में मदद करती है। अगर शरीर में किडनी नहीं होगी तो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, आपका खून नहीं बढ़ेगा। तो जो प्रोसेस है वो किडनी से शुरुआत होती है खून बनने की। तीसरी चीज़, किडनी जो होती है वो हमारे दूसरे जो मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करती है। जैसे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, तो अक्सर हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, ऐसा हो गया है, सनलाइट नहीं ली है। लेकिन किडनी जो है वो इस कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रोल प्ले करती है सबसे ज़्यादा। अगर किडनियाँ नहीं होंगी तो कैल्शियम का जो बॉडी में बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। चौथा, जो दूसरे हार्मोन्स हैं जैसे पैराथॉर्मोन है, थायराइड हार्मोन्स हैं, इन सबको भी किडनी कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो किडनी एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके बिना अगर हमारा जीना सफल नहीं हो सकता। सब किडनी की बीमारी से बचने के लिए लोग किस तरीके की सावधानी रख सकते हैं और आप उन्हें क्या टिप्स देंगे? किडनी की बीमारी से बचने के लिए मैं लोगों को कुछ खास टिप्स देना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी की मात्रा। पानी आप कुएं का पिएं, नल का पिएं, बोरिंग का पिएं, तालाब का पिएं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। पानी साफ़ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और पानी की मात्रा जो है वो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर के बीच होनी चाहिए। अब ये कैपिंग 3 से 4 लीटर की आप सबके लिए नहीं लगा सकते क्योंकि बच्चों के लिए 3 से 4 लीटर ज़्यादा है। तो आम भाषा में कहें तो हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना चाहिए। या दूसरी भाषा में कहें तो आपको पानी उतना पीना चाहिए कि आपकी जो यूरिन आए उस यूरिन में पीलापन ना हो और दूसरा, यूरिन करते समय जलन ना हो। अगर ये दो चीज़ें आपको यूरिन करते टाइम आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो मतलब आपके पानी के इंटेक की मात्रा सफिशिएंट है। दूसरी चीज़, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, धूम्रपान करना और तंबाकू खाना दोनों किडनी के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे किडनी की नसें सिकुड़ती हैं, किडनी को ब्लड सप्लाई कम होता है और किडनी धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है। कैंसर का जो खतरा धूम्रपान और तंबाकू खाने से होता है वो तो किडनी के लिए भी लागू होता है। तीसरी चीज़, शुगर को कंट्रोल करना। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको खास ध्यान रखना चाहिए कि उनकी शुगर कंट्रोल में रहे क्योंकि शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो वो धीरे धीरे आपकी किडनी को अंदर से खोखला करती जाएगी। चौथी चीज़, ब्लड प्रेशर। जो भी पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर है उन्हें नियमित रूप से बीपी चेक कराना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि जो गोलियां वो ले रहे हैं उससे बीपी कंट्रोल में है कि नहीं है, क्योंकि अगर बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे किडनियों को सिकुड़ता जाएगा, किडनियां श्रिंक होती जाएंगी और काम करना बंद कर देंगी। इसके अलावा जनरल लाइफस्टाइल मेजर्स, आपका खान पान, खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा, दालें बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं लेकिन कम मात्रा में भी नहीं। तो हरी सब्जियां, दालें और जो नॉर्मल ट्रेस मिनरल्स हैं जैसे कि नमक, इन सब की एक मॉडरेशन में मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। वो सही है कि बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन नमक बिल्कुल बंद भी नहीं करना चाहिए, उससे किडनी पे दुष्प्रभाव होता है। तो नमक की एक मॉडरेशन में मात्रा और जो दूसरे आपके मिनरल्स हैं, दूध वगैरह जो जिससे कैल्शियम हमें मिले, वो सब हमें लेना चाहिए। तो आम तौर पर ये एक गलत जानकारी फैलाई जाती है कि किडनी स्टोन दूध पीने से हो जाता है। ऐसा नहीं है, दूध नहीं पीने से भी किडनी स्टोन होता है। तो हर चीज़ का मॉडरेशन में, एक मात्रा, सीमित मात्रा में, ना अधिक ना कम।
आपको लेना चाहिए। और सबसे ख़ास बात, पानी पीने पर मैं फिर से जोर देना चाहूँगा, क्योंकि अपने यहाँ पे स्टोन के पेशेंट्स काफ़ी हैं, तो दिन भर में 3-3.5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। किस उम्र वर्ग के लोगों को जो है किडनी से संबंधित बीमारियां होती है और उसका उपचार किस तरीके से संबंधित है? किडनी की बीमारी हर उम्र के लोगों में देखी जाती है। बच्चों में किडनी की बीमारी होती है, मिडिल एज में होती है, बुज़ुर्गों में होती है। पर किडनी की बीमारी हर एज ग्रुप के साथ डिफरेंट हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों में किडनी के इन्फेक्शंस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जो मिडिल एज है उसमें किडनी की जो क्रोनिक बीमारियां हैं, क्योंकि शुगर की शुरुआत, ब्लड प्रेशर की शुरुआत मिडिल एज में ज़्यादा होती है, तो इस एज ग्रुप में किडनी से रिलेटेड बीमारियों का होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और ओल्ड एज में एक बार जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है, तो उन लोगों में किडनी फेलियर होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो किडनी की बीमारियां अमूमन हर एज ग्रुप में देखी जाती हैं। जैसे हम बात करें किडनी की पथरी की, तो किडनी की पथरी जो होती है वो यूजुअली यंग एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। जो 20-30 साल की एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू बच्चे या एज़ कम्पेयर टू बुजुर्ग। आमतौर पर देखा जाता है कि गंभीर बीमारियों के चलते मंदसौर के जितने भी मरीज हैं वो बाहर की ओर ही जाते हैं। उनका सोचना था कि बाहर ही इसका इलाज है। मंदसौर शहर में क्या इसका इलाज संभव है और किस तरीके से? जी बिल्कुल। मंदसौर वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग मेडिकल सेंटर बनता जा रहा है एमपी का। अगर हम भोपाल और इंदौर को छोड़ दें तो जो 3 टियर सिटीज़ हैं उसमें सबसे अच्छा डेवलपमेंट मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अभी मंदसौर में ही हो रहा है। काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं मंदसौर शहर को दे रहे हैं। तो मंदसौर शहर में अब किडनी से संबंधित जहाँ तक बीमारियों का इलाज है काफ़ी हद तक संभव है। जैसे मैं एज ए यूरो सर्जन जो ऑपरेशंस करता हूँ, जो आज की डेट में हम देखा जाए तो सिर्फ बड़े शहरों में हो रहे थे, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। आप या तो इंदौर ले लें या उदयपुर ले लें, तो उस जो दूरी पे वो स्टोन्स के ऑपरेशन हो रहे थे, किडनी इन्फेक्शंस के लिए सर्जरीज हो रही थी, और मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से, लेटेस्ट टेक्निक से, दूरबीन द्वारा, बिना किसी चीर-फाड़ के, ये सब टेक्निक्स अब मंदसौर में आसानी से उपलब्ध हैं और मंदसौर में आसानी से ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। डायलिसिस की सुविधाएं पहले मंदसौर में नहीं थी, अब डायलिसिस की सुविधा ऑलमोस्ट हर एक हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो उसके लिए भी मरीज़ को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। डायलिसिस में जो काम आने वाला फिस्चुला, एवी फिस्चुला हम बनाते हैं, वो भी अब मंदसौर में बनना संभव है। तो मरीज़ को किसी भी प्रोसीजर के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो या बहुत ज़्यादा कोई गंभीर उसको बीमारी हो किडनी से संबंधित। उसके अलावा तो रूटीन के जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे मंदसौर में आसानी से हो रहे हैं और रिज़ल्ट्स बेहतर हैं। तो ये थे डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट यश पामेचा जी, जिन्होंने बताया कि किडनी हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है और इससे रिलेटेड अगर बीमारी होती है तो हमें मंदसौर छोड़ कर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर पूरा इलाज संभव है, हर चीज़ संभव है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर भारती चैनल को सब्सक्राइब करें।